बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर फार। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन के एंड जब हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं तो उसके आखिर में प्लस सी क्यों लगाते हैं। अब जैसे फर्ज कर लें कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 2x⁻3 और 3x⁻2, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं? कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई किया और पावर में से एक कम कर लिया। ये प्रोसीजर है किसका? डेरिवेटिव फाइंड करने का। 2 3 ज़ा 6 और एक पावर कम हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6, एक पावर कम हो जाएगी। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब आप देखें कि इस फंक्शन का ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब अगर आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट दी ओरिजिनल फंक्शन, कि आपको ये चीज गिवन है और ये फंक्शन फाइंड करना है, तो इस रिवर्स प्रोसेस को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब जैसे फर्ज कर लें कि आपको दिया हुआ है तो पावर में एक ऐड कर लिया, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर लिया। पावर में एक ऐड कर लिया, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर लिया। तो अब ये देखें, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो ये आपके पास आ गया 2x⁻3 और ये आपके पास आ गया 3x⁻2। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। दिस रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन व्हेन द डेरिवेटिव इज गिवन टू यू। एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट कर लेते हैं 4x⁻3 माइनस 3x⁻2 एंड प्लस 6। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन हियर। ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 3 में से एक कम हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और पावर में से एक कम हो जाएगा। ये कांस्टेंट है 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब ध्यान से देखिएगा कि ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया इस फंक्शन का, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव। अब फर्ज कर लें आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल फंक्शन देयर। दिस रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। अब जैसे मैंने आपको कहा, पावर में एक ऐड कर लें, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर लें। पावर में एक ऐड कर लें, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर लें। तो ये हो गया 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन आ गया यहाँ पे हमारे पास, लेकिन कांस्टेंट नहीं आया। अब चूंकि जब हम फंक्शन को रीस्टोर करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास कांस्टेंट नहीं आता जो भी दिया हुआ होता है। तो लिहाजा जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो आंसर होता है उसमें प्लस सी लगाते हैं। इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं। ये प्लस सी शो करता है कि इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट होगा, तो उसकी वैल्यू भी हम एवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स व्हेन द इनिशियल कंडीशंस आर गिवन। अदरवाइज सी 0 होगा। अब जैसे देखेंगे इस फंक्शन को हमने रीस्टोर किया तो हमारे पास 6 नहीं आया, तो इसलिए हम प्लस सी यूज करते हैं जब हम इंटीग्रेशन को फाइंड करते हैं आंसर के अंदर। तो ये हमारे पास इसका दो रीजन हमने आपको बता दी। नंबर 1, इंटीग्रेशन क्या चीज है? व्हेन द फंक्शन डेरिवेटिव्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल फंक्शन। ये एक लाइन की डेफिनेशन है। प्लस सी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब हम रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो कांस्टेंट हमारे पास नहीं आता, तो लिहाजा इंटीग्रेशन के एंड में जो आंसर आता है उसमें हम हमेशा प्लस सी लिखते हैं। तो ये हमने डियर स्टूडेंट डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन क्या है। अब इंटीग्रेशन का सिंबल, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल है टू रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेशन। कि इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इसका सिंबल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आपके सामने सिर्फ 2 पॉइंट्स रखे हैं
कि इंटीग्रेशन क्या है, नंबर 1, एंड नंबर 2, जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को तो हमारे आखिर में जो प्लस सी लिखते हैं वो प्लस सी क्यों लिखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर यासिर फात, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।